हेलो बच्चों। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच में रहेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आप आज की वीडियो कॉपी पेन निकालें। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं? ट्रायंगल्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम ये भी कह सकते हैं 2 or more ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप, सेम साइज एंड फिटेड ईच अदर। जैसा कि यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रही हैं ABC और ट्रायंगल DEF। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनका शेप भी सेम है और इन दोनों के साइज भी सेम है। अगर मैं DEF ट्रायंगल को उठा के ABC ट्रायंगल के ऊपर रख दूँ तो ये दोनों ट्रायंगल्स फिट हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो मेन बातें आपने याद रखनी है, ये 2 कंडीशंस याद रखनी है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है स्टूडेंट्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट्स जब भी अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसा कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, यहाँ लिख देता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल E। एंगल B इज इक्वल होगा एंगल E के, और इसी तरह से एंगल E के इसी तरह से एंगल C इक्वल होगा एंगल F के। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो जो दूसरी मेन कंडीशन है स्टूडेंट्स, इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो स्टूडेंट्स उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स यहाँ पे अगर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी रहेंगी? AB इक्वल होगी DE के, तो यहाँ लिख देता हूँ डेट इज AB इज इक्वल टू DE, और स्टूडेंट्स BC इक्वल रहेगी EF के, और AC इक्वल रहेगी DF के। तो यहाँ हम लिख देते हैं BC इज इक्वल टू EF। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट रह गई AC इज इक्वल टू DF। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ये 2 मेन कंडीशंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। पहली बात। दूसरी बात जो आपने मेन याद रखनी है वो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। AB इक्वल होगा DE के, BC इज इक्वल टू होगा EF के, और AC इक्वल होगा DF के। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं? ट्रायंगल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इनकी शेप सेम होती है। जैसे देखो दोनों ट्रायंगल्स हैं लेकिन इनके साइज डिफरेंट है। अगर मैं DEF ट्रायंगल को स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को अगर मैं उठा के ABC के ऊपर रखूँगा तो ये इसके ऊपर पूरी फिट नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका सेम शेप है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं? विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है कंडीशंस क्या होती हैं सिमिलरिटीज़ की। स्टूडेंट जो पहली कंडीशन है सिमिलरिटीज़ की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसा कि आपने कॉन्ग्रुएंसी की पहली कंडीशन लिखी थी यहाँ पे भी पहली कंडीशन वही होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, यहाँ पे लिख देता हूँ डेट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो यहाँ पे भी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। जो सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कंडीशन है स्टूडेंट्स वो होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है। वहाँ पे क्या था? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? AB पान DE जब मैं करूँगा, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले आप देख लें। AB पान DE की जो रेशो होगी वही दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो होगी। दूसरी कौन सी है? BC पान EF की भी रेशो वही होगी। BC पान EF भी सेम वही होगा, और जो थर्ड साइड की रेशो है, थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो है वो भी सेम रहेगी। डेट इज AC अपान इज इक्वल टू AC अपान DF। जो भी हमारे पास AB और DE की रेशो होगी वही रेशो BC पान EF होगी, वही रेशो AC पान DF होगी। ये दोनों मेन कंडीशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल्स। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर
टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। मेन ये वाला है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो यहाँ पे सेम होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का साइड है, सपोज कर दें ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो मैं इसी तरह की सेम एक ट्रायंगल और ड्रा कर लेता हूँ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको हम अरेज कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। इसी ट्रायंगल को मैं एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ, सेम ट्रायंगल्स को। नहीं स्टूडेंट्स, मैं एक बार एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं क्या करता हूँ, इस साइड का नाम हम रख लेते हैं ए बी सी, इनका नाम रखते हैं डी ई एफ। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर का सिंबल ये होता है स्टूडेंट्स, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। सपोज करते हैं एंगल ए 50 डिग्री है, तो हमारे पास सपोज करते हैं एंगल ए हमारे पास कितने डिग्री है, 50 डिग्री है। तो हमारे पास एंगल जो डी है स्टूडेंट्स वो भी कितना होगा, 50 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे पास ये वाला, ये भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। तो पहले तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। जो दूसरी कंडीशन थी स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है। करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो, सपोज करें ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, सपोज करें ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज ये साइड 4 सेंटीमीटर, दिस साइड 6 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज लेट अस सपोज 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स रेशो निकालते हैं। मैंने क्या कहा था, सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है। तो रेशो निकालते हैं यहाँ पे ए बी बाय ए बी अपान डी ई इक्वल होगा किसके, बी सी अपान ई एफ इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, ए सी अपान डी एफ। करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है। तो ए बी कितना है यहाँ पे 4 अपान डी ई कितना है यहाँ पे, डी ई 2 है, इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। तो बी सी हमारे पास यहाँ पे है 6, ई एफ कितना है 3, इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। तो ए सी यहाँ पे हमारे पास 8 और डी एफ हमारे पास यहाँ पे है 4। तो स्टूडेंट्स अगर जब मैं इनकी रेशो निकालूंगा 2 1 सा 2 2 2 टाइम्स 4, यहाँ पे करते 3 1 सा 3 3 2 टाइम्स 6 4 1 सा 4 4 2 सा 8। तो क्या रेशो है स्टूडेंट्स, 2/1। यहाँ पे भी 2/1 और यहाँ पे भी कितनी आई, 2/1। इसका मतलब स्टूडेंट्स तो यहाँ पे रेशो क्या आ रही है, रेशो सेम आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और साथ में साथ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब मैं इन दो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो निकाली ये आई 2/1, इन दो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो निकाली ये भी आई 2/1 और इन दो साइड की जब मैंने करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो निकाली वो भी क्या आई 2/1। तो मैं कह सकता हूँ कि दो ट्राइंगल सिमिलर्स हैं। तो सिमिलर की कंडीशन आपने अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ लेनी है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होती है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बीपीटी थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, तो हम पहले बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स को अपलोड करेंगे इस चैनल पे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये टैब भी मैंने बाय किया है, कल ही डिलीवरी हुई इसकी और 23,000 का ये मुझे पड़ा हुआ ये वाला टैब। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने इतना किया, तो प्लीज़ आपको कुछ बेनिफिट मिले, आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपको एग्ज़ाम्स में बेनिफिट मिले, मैं मैक्सिमम वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ, यही मेरा रीज़न था इस टैब को ख़रीदने का। तो मैक्सिमम बच्चों तक फॉरवर्ड करें इस वीडियो को ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।